नमस्कार। आज मैं राजा जनक जी की आपको एक कहानी सुनाती हूँ। सीता माता के जो पिताश्री थे राजा जनक, उनका दरबार लगा हुआ था। फरियादी आ रहे थे अपनी अपनी फरियाद लेकर। तभी एक पंडितों का समूह आया, वो अपनी फरियाद कहने लगा। तो राजा जी ने उनकी फरियाद सुनी और कहा ठीक है, इसका बहुत जल्दी हम हल निकालेंगे और आप बैठिए। तो लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई। एक पंडित उठा और वो कहने लगे कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको को क्या प्रजा की परेशानियां दिखाई दे रही हैं, आप तो मखमल के बिस्तरों पे सोते हो, अच्छे से अच्छे सोने चांदी के बर्तनों में बढ़िया से बढ़िया व्यंजन खा रहे हैं, आपको हमारी परेशानी कहाँ नजर आएगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ऐसा है, आज आप यहीं पर रुकिए, आज आप हमारे मेहमान हैं। और सलाहकार को कह के उन्हें विश्राम गृह में ठहरवा दिया कि शाम को आज इनका खाना सबका महल में है। तो सब चले गए। फिर शाम को सब पंडित महल आए जहाँ पर उनके खाने की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने जब वहाँ पे प्रवेश किया तो देखा कि बहुत सुंदर आसन तैयार किए गए थे मखमल के गद्दों पे, और सामने सोने चांदी के बढ़िया से बढ़िया बर्तनों में बढ़िया से जितने व्यंजन हो सकते हैं, जिनसे देख के ही उनकी लालसा बढ़ गई खाने की प्रति, तो वो सब परसे हुए हैं। तो वो लोग जैसे ही बैठने के लिए उद्यत हुए तो उनकी निगाह ऊपर गई कि हर आसन के ऊपर एक नंगी तलवार टंगी हुई है, एक पतले धागे से। तो ये देख के वो सब एकदम क्रोधित हो गए और राजा से बोले कि ये सब क्या है, अगर आपको नहीं बुलाना था, नहीं खिलाना था, तो आप ऐसे ही मना कर देते। आपने हमें बुलाया भी और मतलब हम खाना खाने बैठे और हमारी गर्दन कट जाए। तो राजा ने कहा नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, और वो तो ऊपर टंगी हुई है, आपको उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप आराम से बैठिए नीचे, देखिए कितना स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए हैं और कितना बढ़िया मखमल के गद्दे हैं जिन पे आपको बैठ के खाना खाना है, आप खाइए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे तो हमारे गले से खाना नहीं चलेगा, आप पहले इन तलवारों को हटाइए। तो राजा जनक जी मुस्कुराए और उन्होंने अपने दरबान को आदेश दिया कि ठीक है, इस सबको हटा दिया जाए, जितनी भी तलवारें हैं। तो सबको हटा दिया गया। फिर उन पंडितों ने अपना बैठ के आराम से आसन पे बैठ के खाया। फिर उसमें से एक पंडित जी ने बाद में तृप्त होने के बाद राजा से की पूछा कि राजा, आपसे जब ये कही गई तो आप मुस्कुराए कैसे, हमें आपके मुस्कुराने की वजह जाननी है। राजा ने कहा आपने आज सुबह मुझसे एक प्रश्न किया था दरबार में, कहा था मुझसे, आक्षेप किया था कि आप तो मखमल के बिस्तरों पे बैठते हैं, सोते हैं, सोने चांदी में बढ़िया से बढ़िया खाते हैं, आपको कहाँ हमारी फिक्र। आपके सर पे सिर्फ एक तलवार लटक रही थी, एक तलवार नंगी, और जो वो भी बंधी हुई थी, जो यही था कि नहीं गिरेगी। तब भी आपने कह दिया कि आपके गले से ये बढ़िया व्यंजन का एक कोर अंदर नहीं जाएगा, और ना आप इतने बढ़िया आसन पे बैठने के लिए तैयार हुए। तो सोचो, राजा जो होता है उसके ऊपर कितनी परेशानियां होती हैं, कितनी ऐसी नंगी तलवारें उसके सिर पर लटकी रहती हैं, जिसकी वजह से ना वो सोने का आनंद ले पाता इन बिस्तरों पर, और ना ही वो उन व्यंजनों का आनंद ले पाता कि उसकी आंख लगे और कब कौन सा पड़ोसी देश उसके राज्य पर आक्रमण कर दे, उसकी प्रजा की हानि करे, या कभी कोई अकाल आ गया या कुछ हो गया, ऐसी विपदा आ गई तो उसकी जो प्रजा है वो दुखी हो, या उनको राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो सब सुखी हैं कि नहीं है, उसके पास तो सौ चिंताएं। तो वो कैसे 100 नंगी तलवारें वो अपने सर पर लेके जीता है, तो वो कैसे इन सब का आनंद ले सकता है जैसे आपने मुझे कहा। तो पंडितों को जब उसकी ये बात सुनी तो उन सबको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर शर्म आई, फील हुई कि उन्होंने मतलब राजा के लिए ऐसा सोचा, और उन्होंने राजा से क्षमा प्रार्थना की। तो राजा ने फिर उनको सबको खूब सा धन अन्न वस्त्र वगैरह देकर बड़े उससे विदा किया। तो आज की जो करंट सिचुएशन है वो भी यही है कि सब सोचते हैं मोदी जी वगैरह को क्या फ़र्क पड़ता है, अफसरशाही को क्या फ़र्क पड़ता है, जनता मर रही है, उनके बिजनेस बंद है, राशन नहीं मिल रहा है, तो आराम से। अरे उनको सोचो ना, उनको कितना है कि कम लोगों पे राशन भी जाए, कोई भूखा ना सोए, सबको मेंटेन करके चलना है, कब गाड़ी चलानी है, कब नहीं चलानी है, कब स्कूल कॉलेज बंद है, तो कितना बच्चों की पढ़ाई का, उनके ऊपर कितनी चिंता है, वो क्या सो पा रहे होंगे। आप लोग तो फिर भी अपनी फैमिली के बीच में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, थोड़ा सा ठीक है प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि उनको तो आपको सिर्फ अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स नहीं झेली जा रही हैं, वो 135 करोड़ लोगों की प्रॉब्लम्स का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सब्र और कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।